तो भाई आप लोग कैसे हैं? आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी MTP मॉक टेस्ट पेपर फाउंडेशन कोर्स के लिए एक प्रैक्टिस शीट समझ लो, जो ICAI के द्वारा है, समझ लो। ठीक है, जिसमें हम लोग नवंबर 2022 के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब पूरी एक MTP का सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम लोग रोज 20-20 के सेट में, 18-18 20-20 क्वेश्चन के सेट में मतलब करेंगे 3 से 4 पार्ट में। ये MTP नवंबर 2022 टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, एक मैथ्स के लिए, बिजनेस फाउंडेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे करने से पहले तुम वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करना खुद से स्टार्ट करो, ठीक है? अगर नहीं हो तो देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले √3 लिखा है। √3 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, है ना? और होल की पावर 5/2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखा है? 9। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 3√3 को 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2 होल की पावर 7/2 इंटू 9 लिखा है, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर। अब इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगाते हैं। बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर आपकी 1/2 माइनस 2 होल ब्रैकेट के बाहर 5/2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब सब मल्टीप्लाई में है तो पावर चलो ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 की पावर, हाफ में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? बच जाएगा -3/2, -3/2 इंटू 5/2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर, ये 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2। 3/2, 2 में से 3/2 माइनस करना है, तो 2 में से 3/2 माइनस करना है तो मतलब बचा हाफ। 2 में से 3/2 माइनस करना है मतलब कितना बचा? हाफ इंटू 7/2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 कितना होता है? -15, -15/4, ठीक है? फिर ये क्या होगा? 3 की पावर 7/4, ये 3 का स्क्वायर। अब बेस सेम है, चलो पावर ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो गया? 3 की एलसीएम ले लिया, पावर ऐड कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, स्टेप एक या स्टेप चलो लिख देता हूँ पूरा। तो क्या हो गया? 3 की पावर -15/4 प्लस 7/4 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 4, यहाँ -15, यहाँ +7, है ना? और यहाँ पे प्लस का 4 इंटू 2 8। तो ये मैं अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करूंगा, यहाँ से आगे कंटिन्यू करूंगा। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 3 की पावर, देखो -15 में 7 गया तो 8 बचा, माइनस का 8 बचा, -8 प्लस 8 तो ऊपर आ गया 0, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो फाइनली क्या आ गया? 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1, ए ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी, इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगानी थी। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P अपॉन Q इज 2/3। मतलब सिंपल सी ये बात बोल रहा है कि P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने डाल दिया, तो 2, P की जगह 2 रख दिया, Q की जगह 3 रख दिया, अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 प्लस 3 हो गया 7, 4 प्लस 3 हो गया 7, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, और 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 हो गया 1, तो 7/1 या सिर्फ 7 बोले तो हमारा ऑप्शन डी हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है कि एग्जाम में फटाफट हमारे नंबर्स को जाए। तो एग्जाम में अगर यही 2 क्वेश्चन आते तो आपके 2 नंबर पक्के थे। ठीक है, अब क्या लिखा है? अब लिखा हुआ है लॉग, थर्ड क्वेश्चन लिखा है लॉग बेस ए √3 इज इक्वल्स टू 1/6, है ना? ये 1/6। अब लॉग को इधर भेजेंगे, तो लॉग को इधर भेजेंगे तो यहाँ का ये जो बेस होगा वो यहाँ जाके नंबर बन जाता है, और यहाँ का नंबर उसकी
पावर बन जाता है। तो √3 इज इक्वल्स टू a की पावर 1/6। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। यहाँ पे पावर 1/6 है, इक्वल के इधर भेजेंगे तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया 6/1, यहाँ पे 1/6 थी, इक्वल के इधर गया पावर तो 6/1 हो गया, इज इक्वल्स टू a। तो 2 3 जा 6। तो आंसर क्या बचा, a इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 यानी 27। तो इसका आंसर क्या हो गया 27, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पहले 3 क्वेश्चन आराम से कर किया। आपका काम क्या है, वीडियो पॉज कर करके पहले आप खुद सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच करो मेरे से। चलिए अब करते हैं इसको फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, लॉग। फोर्थ में लॉग दे रखा है, ठीक है, और सब कुछ एडिशन से है लॉग। और जब एडिशन दे रखा हो, लॉग ए लॉग बी ऐड में दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, लॉग लॉग का एडिशन किसके, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये किसके साथ जाएगा, लॉग एम इंटू एन के साथ। तो सेम इसमें क्या होगा, लॉग पी स्क्वायर अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू। देखो ये दोनों p होके p स्क्वायर कट गए, ये q और ये q होके q स्क्वायर कट गया, ये r होके r स्क्वायर कट गया, सब कुछ कट गया, क्या बचा log 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आंसर हो गया 0, डी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन। इससे पहले वाले का, इससे पहले वाले का ए। कोई दिक्कत, 4 क्वेश्चंस किए, कोई दिक्कत। चारों आपके रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग पहला चैप्टर बहुत इजी से टॉप, बहुत इजी से 4 क्वेश्चन थे, कोई बहुत दिक्कत देने वाले क्वेश्चन नहीं थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या कह रहा है, 5 में लिखा है 3t की पावर -1 अपॉन t की पावर -1/3, ये क्वेश्चन लिखा है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव को नलीफाई करो, तो ये हो जाएगा 3/t। और ये t की पावर -1/3, ये नेगेटिव खत्म होगा तो ऊपर चले जाएगा t की पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब बेस सेम है, ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/3 है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 3t की पावर 1/3 -1, मतलब क्या हो गया 3t की पावर 1 -3/3। तो ये क्या हो गया 3t की पावर -2/3 या 3/t की पावर 2/3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए। 5 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और मुश्किल से हम लोग ने 5 मिनट लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट सिक्स्थ, अ बैग कंटेन 25 पैसे कॉइन्स, 10 पैसे कॉइन्स एंड 5 पैसे कॉइन्स। तो किस रेशियो में, 3:2:1, मतलब 3x 2x और 1x। ठीक है, टोटल वैल्यू इन तीनों सिक्के की जो टोटल वैल्यू है वो 40 रुपए के बराबर है। ये सिक्के हैं और जबकि ये वैल्यू दे रखी है, तो सिक्कों को भी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 25 एक मतलब 25 पैसे कितने रुपए के बराबर होता है, तो 0.25 रुपीज के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 25 पैसे कितने के बराबर है, 0.25 रुपए के बराबर है। तो 0.25 इंटू कितने सिक्के हैं, 3x सिक्के हैं, तो इतना पैसा हो गया 25 पैसे का। प्लस प्लस 10 पैसे, 10 पैसे, 10 पैसे को कैसे लिखोगे, 0.1, 10 पैसे को 0.1, और 0.1 मतलब 10 पैसे कितने सिक्के हैं, 2x सिक्के हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2x से। प्लस प्लस तुम्हारा एक सिक्का, तुम्हारा एक सिक्का मतलब x सिक्के हैं, तुम्हारे कितने 5 पैसे के, 5 पैसे को कैसे लिखोगे, 0.05। ठीक है, x सॉल्व करो। ठीक है, ये पूरा पैसा 40 के बराबर होगा, ये पूरा 40 के बराबर होगा। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.25 इंटू 3 कितना होता है, 0.75x प्लस 0.1 इंटू 2 कितना होता है, 0.2x प्लस 0.05x, तो यहाँ पे लिख लिया 0.05x। ठीक है, मेरा थोड़ा बाहर चला गया। ठीक है, ऐड कर लो, इसको ऐड करो, यहाँ पे इक्वल टू 40 इज इक्वल्स टू 40 जरूर रख देना।
ऐड कर लो इसको, तो इसको ऐड करोगे तो 0.75 प्लस 0.05 हो गया 0.80। 0.8 में 0.2 ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा, तो 1x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 40। और x किसके बराबर है, x यानी 5 पैसे। ये x इसको दिखा रहा है 5 पैसे कॉइन्स को, 5 पैसे कॉइन्स को x दिखा रहा है। और क्वेश्चन में पूछ भी क्या रहा था, द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स, तो नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स कितने हो गए 40। और 40 से कौन सा ऑप्शन जा रहा है, सी ऑप्शन जा रहा है। सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। 90% लोग यही नहीं सोच पाएंगे एग्जाम में कि 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं तो 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उतने सिक्के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम 10 पैसे के लिए, सेम 5 पैसे के लिए, और तीनों का एडिशन 40 रुपए के बराबर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एग्जाम से पहले जरूर से देख के जाइएगा, जरूर 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 से देख के, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं सेवेंथ वाले पे। सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके इसका एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। ठीक है, तुमको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y। तो मैंने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी a इंटू बी जो होता है वो c बाय a के इक्वल होता है, हम लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑलवेज इक्वल टू c बाय a। तो एल्फा इंटू 1/अल्फा जो होगा वो c बाय a के इक्वल होगा। तो एल्फा इंटू 1/अल्फा, c क्या है, c यहाँ पे है y, c की वैल्यू क्या है y। a क्या है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या जेड स्क्वायर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है a 5। एल्फा एल्फा कट गया, एल्फा एल्फा कट गया, तो 1 इज इक्वल्स टू y बाय 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y आ गया 5। सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z इक्वल 720। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z। जरा 720 को भी ऐसे ही लिख लेते हैं, 720 को ऐसे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 720 लिखा, क्या स्टार्ट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 360, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180, 2 6 जा 18, 60, 2 3 जा 6, 30, 2 15 जा, ठीक है, 3 5 जा, थोड़ा कुछ गलत काट दिया है, 2 1 जा 2, हाँ 2 2 1 जा 2, 2 फिर 2 8 जा 16, 180, फिर 2 9 द 18 होता है, 2 9 द 18 90, फिर ये 2 45 द, फिर थोड़ा सा मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 45 द, ठीक है, फिर यहाँ पे भी गलती कर दी थी मैंने कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में, ठीक है, चलो 45 तक आ गया। अब 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो ये क्या, इसको कैसे 720 कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। अब कंपेयर कर लो, तुम बोल सकते हो सर x 4 है, y जो है वो 2 है, और जो z है वो है 1। तो 4 2 1, 4 2 1, 4 2 1, एट्थ का आंसर आ गया, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब फिर क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मैन वांट्स टू कट थ्री lengths of from a single piece of a board of length 91 सेंटीमीटर। एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मैं मान लेता हूँ 91 सेंटीमीटर में से एक एक लेंथ है x सेंटीमीटर की, जो शॉर्टेस्ट है, इसको मैंने बोल दिया कि शॉर्टेस्ट है। ठीक है, दूसरी जो सेकंड वाली होगी वो x+3 होगी, क्यों, क्योंकि जो बोला है ना द सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मतलब x+3, एंड थर्ड लेंथ भी ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, तो ट्वाइस द शॉर्टेस्ट मतलब 2x हो गई, शॉर्टेस्ट की 2 गुना। तो अब ऐड कर लो, x प्लस 3x प्लस 2x, ये टोटल 91 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पे है x+3, x+3 है ना, ऐड करो तो x प्लस एक्स 2x और 2x 4x हो गया, 4x
इज इक्वल्स टू 91 - 3, यहाँ पे +3 था, इधर जाके माइनस हो गया, तो 4x इज इक्वल्स टू 88, x इज इक्वल्स टू 22, तो x 22 आ गया, ए ऑप्शन। लो इसका भी है। तो इस पेज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बहुत आराम से आपको क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या लिखा है? the time required the time required to produce a unit of a product a, a is 3 hours and that of product b is 5 hours and total available time is 220 hours। ठीक है, 220 hours ही अवेलेबल है, 220। तो हमको ए सामान बनाने के लिए मैं मान लेता हूँ, जो ए सामान बनाता हूँ वो बनाता हूँ x यूनिट्स। तो ए सामान कितना बना लूंगा, 3 घंटे मिलते हैं तो 3x के हिसाब से बना लूंगा। y कितना बना लूंगा, 5y बना लूंगा, b को y मान लिया तो 5y बना लूंगा। और इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, 220 के होना चाहिए। तो 3x + 5y इज इक्वल टू 220। ये इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए। ठीक है, 12th में आते हैं। 49/68 है, इसमें क्या ऐड करें, तो मैं मान लेता हूँ x ऐड कर देता हूँ दोनों में। ठीक है, कि ये रेशियो 3:4 बन जाए, ये रेशियो 3:4 बन जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49 × 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू, इधर करते हैं तो 68 × 3 प्लस 3x करते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो 49 × 4 होता है 196, यहाँ आ गया 196 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 68 × 3 आ गया 204, ये हो गया 204 प्लस 3x। इधर उधर कर लेते हैं तो ये हो गया 4x - 3x इज इक्वल्स टू 204 - 196। तो इधर आ गया x इज इक्वल्स टू 8, तो x इज इक्वल्स टू 8, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, हम लोगों ने 12 तक क्वेश्चन कर लिया, कोई दिक्कत, 12 तक बहुत इजी चल रहा है, 12 तक हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ ₹1000 मेड एनुअली फॉर 7 years एट 16%। एफ वी पूछ रहा है तो, और क्वेश्चन साइलेंट है तो एफ वी एंड क्या फॉर्मूला होगा, ए ब्रैकेट में 1 + i⁻n-1 अपॉन आई। ठीक है, लगाते हैं। ए 1000 रुपीज बोल रहा है कि हर महीने जमा करेगा, कितने, 7 साल पे 16%, तो 1 + 0.16 की पावर 7 - 1 अपॉन 0.16। सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये देखो, ये दे रखी है 2.882.826। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे करता हूँ तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दी 2.8262 माइनस 1 अपॉन 0.16। करो सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2.8262 - 1 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 1000। कितना आ गया, मेरा आ गया मेरा आ गया 1141 पॉइंट नहीं 11413.75। ठीक है, 11141 3.75। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ए ऑप्शन मैच करेगा, और एकदम एग्जैक्ट मैच कर गया। जो वैल्यू दी है वो वैल्यू जरूर से यूज करिएगा, तो आपका एक आंसर एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 500 ग्रोइंग एट 5%। भैया परपेचुइटी का क्वेश्चन है, परपेचुइटी का क्वेश्चन है, वर्ड लिखा है फॉर एवर। मैंने अभी आपको दिसंबर 22 वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, हम मिशन दिसंबर 23 जो हमारा चल रहा है, उसमें ही मैंने आपको परपेचुइटी का एप्लीकेशन सिखाया। हमारा पार्ट 3 है टीवीएम का, उसमें आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट पर परपेचुइटी ग्रोइंग का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू ए अपॉन आई माइनस जी। तो यहाँ पे ए है 500, 7% वो है तो 0.07,
और ये 0.05। आपके ICAI का मॉड्यूल का ये एग्जाम्पल भी है ना, ये एग्जाम्पल है परपिचुइटी वाले उसका। तो ये हो गया 0.02। अब 0.02 500 डिवाइडेड बाय 0.02 आ गया 20, कितना आ गया 2500, 2500। तो इसका आंसर हो गया ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ये आपके ICAI के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ICAI मॉड्यूल। ठीक है, और कहाँ पे दे रखा होगा, एग्जाम्पल में दे रखा होगा आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। राजेश डिपॉजिट 3000 at the starting of each quarter, at the start of each quarter in his saving account. If the account earns an interest of 5.75% per annum compounding quarterly, है ना, हाउ मच मनी विल ही हैव द एंड ऑफ 4 years। भैया क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, आपको रेट दे रखा है 5.75, तो आई हो जाएगा 0.0575 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले इसको डिवाइड बाय 4 करो, तो 0.0575 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया, ये तुम्हारा आ गया 0.014375। अगर आपको ना याद आए तो हम यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि आपने सही निकाला, देखो यही वैल्यू दे रखी है ना। एन तुम्हारा टाइम कितना है, तुम्हारा टाइम है 4 साल, लेकिन 4 years, लेकिन कंपाउंडिंग हो रही है तो टाइम भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे भी पावर 16 दे रखी है। चेक करने का तरीका, अब तुमको क्या निकालना है, तुमको निकालना है हाउ मच मनी, मनी पूछ रहा है कितना पैसा विल ही हैव एट द एंड ऑफ 5 years, 4 साल के आखिरी में कितना पैसा होगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। साइलेंट है तो एंड, जो इससे पहले वाले 13 वाले क्वेश्चन में किया था सेम फॉर्मूला लगेगा, ए 1 + i की पावर n -1 अपॉन आई। सॉल्व करते हैं, ए कितना है 3000, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 1.014375 की पावर 16 -1 अपॉन 0.014375। चलो अब ये डायरेक्ट ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालता हूँ। 1.25654 ये वैल्यू दे रखी है, -1 किया डिवाइडेड बाय 0.014375 किया, ठीक है, इनटू में आया इनटू 3000, तो मेरा आ गया 53, हमारा आंसर आ गया 5358.78। ठीक है, तो हम 53, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे एक डी ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे एक डी ऑप्शन मिसिंग है, वही यहाँ का आंसर था, वो यहाँ पे जल्द प्रिंट नहीं हो पाया है, वो मतलब आ नहीं पाया है, पता नहीं किस वजह से, तो उसी वही हमारा आंसर था 5358.78। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए डी। ठीक है, वो मिसिंग था, वो यहाँ पे मैं टाइप करना, मेरे से टाइप करना रह गया था, तो वही डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत 15 तक, कोई दिक्कत 15 तक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए करते हैं 16। क्या दे रखा है, एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5%, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल। 100 रुपए थे, 200 करने हैं, तो मैंने इंटरेस्ट कितना कमा लिया, 100 से 200 जाने में इंटरेस्ट कमा लिया, एसआई कमा लिया, एसआई कमा लिया 100 रुपए। तो 100 रुपए एसआई, 100 रुपए प्रिंसिपल, रेट 12.5%, टाइम निकालना है अपॉन 100, ये 100, ये 100 खत्म, t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12.5, तो करो 100 डिवाइडेड बाय 12.5, तो आ गया 8, हमारा आ गया 8, तो 8 years, आंसर सी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 16 क्वेश्चन हो गया, चले 17 करते हैं। ₹500 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन। ठीक है, 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन। अब लोन है, जैसे ही लोन सुना तुरंत ही भैया याद आ गया पीवी। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं वर्ड एंड या बिगनिंग लिखा है तो पीवी एंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, ए ब्रैकेट में 1 + i की पावर n -1 अपॉन आई, 1 + i की पावर n। तो ये फॉर्मूला हो गया, रखते हैं, ए है 5000, ठीक है, 1 + 0.14 की पावर 10 -1 अपॉन
0.14, 1 प्लस 0.14 की पावर 10। सॉल्व करते हैं अब इसको। तो ये हो गया 1.14 की पावर 10। 10 तक गए हम लोग, ठीक है। 10 तक गए तो 3.70, नीचे भी काम है तो एम प्लस दबा के सेव कर लिया, -1 डिवाइडेड बाय 0.14 डिवाइडेड बाय एमआरसी, है ना, इज इक्वल्स है एमआरसी इनटू इनटू 5000। तो हमारा आंसर आ गया 26080। हमारा आंसर आ गया, आंसर आ रहा है 26080.57। तो 26080.55 अप्रोक्स बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा मैच करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर आप फॉर्मूला सही लगाएंगे और कैलकुलेटर सही चलाएंगे तो फॉर श्योर आंसर आएगा। मैंने ये सब क्वेश्चंस, ये सारी वैरायटी मैंने हमारे टीवीएम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिशन दिसंबर 23 में कवर कर रखा है। तो आपका काम क्या है, एक में हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी है मिशन दिसंबर 23, तो आपको उसका वीडियो देख लेंगे। 3 लेक्चर्स में मैंने टीवीएम कवर किया, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप पहचानना सीख जाओगे कि ये पीवी का क्वेश्चन है कि ये एफवी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 18 पे आते हैं। 800 is invested at the end of each month. 800 is invested at the end of each month in an account paying interest 6% per year compounding monthly. What is the future value of the annuity after 10? भैया कंपाउंडिंग मंथली है तो 6% है, तो आई है 6%, मतलब 0.06 डिवाइडेड बाय 12। तो आ गया कितना, 0 पॉइंट करो जरा, 0 तो आ जाएगा तुम्हारा 0.005। तो अब तुमको निकालना है फ्यूचर वैल्यू, साइलेंट है तो एंड, तो एफ वी एंड ए 1 प्लस आई की पावर n -1 अपॉन आई। तो सिंपली ए दे रखा है 800, है ना, 1 प्लस 0.005 की पावर 10 -1 अपॉन 0.005, ठीक है। सॉल्व करो, 1.005 की पावर 10, 10, ठीक है। 10 तक गए तो आ गया 1.05 -1, ठीक है। सीधा जो वैल्यू दे रखी है वो यूज कर लो, 1.0511 -1 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 800, ठीक है। मेरा आ गया आंसर 8176। कौन सा मैच किया, डी ऑप्शन, एकदम एग्जैक्ट मैच किया, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 18 तक दिक्कत। हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है, नवंबर 22 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तक कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए 18 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट 19 से लेके ऑलमोस्ट 32, 19 से लेके 40 तक, मतलब पूरे मैथ्स के 40 वाला सेट हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आपको पूरा वीडियो आपने मेरे साथ देखा, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। उम्मीद करूंगा और बिल्कुल दुआ करूंगा कि आपका इस बार सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 निकल जाए, ठीक है। उसके लिए मेरी तरफ से जो भी हेल्प पड़े आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खूब खूब मेहनत करिए। 6 से 8 घंटे की पढ़ाई रोज करिए बिना छुट्टी के, ठीक है। बस बिल्कुल सीए फाउंडेशन निकलेगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।